स्वर्गीय पूज्य स्वामी जी समवेतारी विद्युन मंडल की पूरी चर्चा मैंने सुनी और कुछ थोड़ा बीच में मुझे जाना पड़ा, पर जैसे कि आप सभी कह रहे हैं अधिकतर कि 1,97 करोड़, पर मेरा अपना कुछ ऐसा है कि ना तो मैं 1,97 करोड़ पर टिका हुआ हूँ और न मैं 1,96 करोड़ पर जिम्मेवारी से कोई बात कर सकता, क्योंकि स्थिति दोनों तरफ से प्रमाण आप दे रहे हैं और सुन रहा हूँ। आप देखिए, तमवासी तमसा गूढ़ मकरे अप्रकेतम शरीरम सर्वमायुधम, ये जो मंत्र है ये उस समय का वर्णन करता है जिस समय कुछ भी नहीं था। हाँ, तम था एकदम, और फिर उसके बाद में जैसे ईक्षण किया प्रभु ने कि मैं सृष्टि रचूं, तो उस समय सबसे पहले क्या था, मेरा एक प्रश्न भी है, क्या आया सबसे पहले? फिर मनुष्य तो नहीं आया, ये तो निश्चित है। मनुष्य को तो हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए साधनों की आवश्यकता है। मनुष्य दूध पीना चाहता तो पहले गाय आएगी, मनुष्य फल खाना चाहता तो पहले पेड़ पौधे आएंगे, मनुष्य अन्न खाना चाहता तो अन्न के दाने अन्न आएगा, जो भी होगा। मतलब यह है कि मनुष्य के लिए सब कुछ जो है वो पहले उपस्थित हुआ है और उसके बाद मनुष्य आया जिससे उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाए। वो ऐसी अवस्था में आया है, तो इसीलिए कहे कि 25 साल की युवा अवस्था की स्थिति में उनको पैदा किया। यदि बच्चा पैदा कर देते तो लालन पालन कौन करता, और बूढ़े कर देता तो फिर सृष्टि प्रवाह कैसे चलता? तो इसलिए युवा अवस्था में है, उसने अपने साधन जुटा लिए, पर साधन जो थे कार्ड रूप में, क्या नाम आपके स्थूल रूप में वहाँ उपस्थित पेड़ पौधे थे। पेड़ पौधे से उसने क्या बनाया? गाय थी, कैसे उसने दूध निकाला, दूध निकाल के कैसे दूध दही और मक्खन बनाया। ये फिर बाद में मनुष्य की अपनी आविष्कार है। तो अब इसमें कितना समय लगा होगा, मनुष्य के आने में आया तब तक कितना टाइम बीता है, ये एक विचारणीय बात। इसलिए मेरा मन तो ये कहता है कि 1,97 करोड़ जड़ जगत को, या जो उसमें प्राणी जगत है मनुष्य से इतर, उसको 1,97 करोड़ हो गया। और मनुष्य जब आया है तो वो 1 करोड़ वर्ष बाद 1,96 करोड़ का समय हो गया उस चीज़ को। और क्योंकि वेद का ज्ञान गाय भैंस बैल बकरी के लिए नहीं है, वो हम सब मनुष्यों के लिए है। मनुष्य आया तो वेद के ज्ञान का आविर्भाव हो गया, और मनुष्य आया तो वेद ज्ञान का तिरोभाव हो गया। तो मैं तो इतना ही समझता हूँ, इसलिए मैं इस ढंग से हस्ताक्षर नहीं कर पाऊँगा कि भाई मैं 1,97 करोड़ मानता हूँ और कल आप दे दो कि मान्य हो। अच्छा समाधान दिया आदरणीय आचार्य जी ने, बहुत अच्छी बातें कही, पर ये थोड़ा सा ये है कि जाना में धर्मम न चमे, जाना में धर्मम न चमे वाली बात मेरे साथ लगी रहती है, पर इन शब्दों के साथ अच्छा पढ़ा है। बात यह आ रही है कि मुझे अभी संकेत ये है कि सृष्टि उत्पत्ति, वेदोत्पत्ति, मानव उत्पत्ति, तीन स्टेजेज है, और 3 में ही इसका शायद आंख लगा रहा है। आप लोगों ने बहुत अच्छा अध्ययन किया हुआ है, और पूज्य स्वामी जी ने कह भी दिया है कि सृष्टि पहले वेद और उसके बाद मानव। ठीक है ना, जरूरत है। और अब एक और मानव सम्मत और वेद सम्मत दोनों एक ही है, वो 96 करोड़ है। मेरा स्वामी जी की सहमति क्यों? जैसे भी स्वामी जी ने बताया 25 साल का जवान बनाए, तो जवान बनाते हृदय में ज्ञान दे दिया, वेद रो एक साथ हो सकता, सृष्टि वो एक साथ नहीं हो सकती। मानव और वेद की उत्पत्ति एक साथ 96 है और सृष्टि सम्मत 97 है। ये वेदोक्त व्यवस्था ऋषि जी का व्याख्यान से मान लेना चाहिए। और अच्छी ऊहापोह रही, बहुत कुछ सुनने के लिए मिला, सभी खुश थे। इस समय बहुत ही रुचि कर
दो टॉपिक है, विषय है। पहला है कि मृत्यु निश्चित है या नहीं। हमारे प्रधान जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं, घंटा वंटा कुछ निश्चित नहीं होता। और दूसरा पक्ष है कि मृत्यु निश्चित है, श्वास निश्चित है। ये दो पक्ष हैं इसमें जी। चाहिए या नहीं, जल सिंचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए? अगारवत भाग्याहुति। स्विष्टकृताहुति जो है ये आज्ञाहुतियों से पूर्व या पूर्णाहुतियों के पश्चात 4 पवमानाहुतियाँ 4 संस्कारों में ये हो गए। कहाँ हुए? ऐसे हो गए डॉक्टर साहब, जब हमारे 2 विषय चले थे, मैं आपके संज्ञान में लाऊं, जब हमारे 2 संस्कार विधि पर प्रकरण चले थे तो वहाँ एक जगह विषय था संस्कार विधि और एक जगह था पंचमाह्य यानी नित्यक्रम विधि। तो वो विषय अलग अलग पुस्तकों के थे, लेकिन अगले जो विषय हैं सब एक ही संस्कार विधि के, मतलब ये संस्कार विधि के अंतर्गत आ गए हैं ऐसा। और 2 प्रकरण मान लेने से, एक सामान्य प्रकरण और एक जो है ग्रस्त प्रकरण है, इन दोनों में जो व्यवस्था सामान्य प्रकरण को विधि प्रकरण न माना जाए, ठीक है। अब वो ना माना जाएगा तो व्यवस्था वैसी हो जाएगी, अंतर्गत मान लिया। हाँ, एक अलग एक प्रश्न है जी, कराना चाहिए अथवा नहीं, ये प्रश्न आपने रखा हुआ है, मैं इस पर चर्चा कर सकता तो वो एक और चलो ये तो इसमें आ जाएगा पूर्ण। ये तो स्वतः ही आ जाता है। जब संस्कार विधि में वो लग रहा तो लगाओ, नहीं लग रहा तो मत लगाओ, बात ही कहीं लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है, वहाँ जाए उसको प्रमाण मान लीजिए, आपका निश्चित कर लीजिए। प्रमाण माना जाए। ये साक्षी लिखते हुए अब ये सहमत है, हम सहमत है जी, ओम लगना चाहिए। बिना ओम के जो बोलते हैं वो गलत है। नहीं होना चाहिए इसमें इलाके जयपुर को श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने पत्र द्वारा निम्नलिखित उपदेश दिया है। उसमें नंबर 1, बहुत सारे हैं। नंबर 1, सब मंत्रों के पूर्व ओंकार का प्रयोग करना। ये कालूराम जी को पत्र लिखते हैं महर्षि दयानंद सीता से, लेकिन इसमें ऐसा हो जाना चाहिए सर। इसका दृष्टांत देकर के जो ये हमारे समाज में कई बार विषय चल दिया। जी हाँ, बहुत ज्यादा दो चलते रहे, एक तो प्रकट के शुरू में लगाना चाहिए, एक नहीं लगाना चाहिए वो। लेकिन स्वामी आप अपनी मति दीजिए। नहीं, मैं तो महर्षि जी वो करना मेरे ख्याल में इससे बढ़ के स्वामी जी के आगे उसको नहीं, और ओम का उच्चारण करने में कोई आपत्ति नहीं। बिना ओम बोले मंत्र में भेद नहीं होता। अच्छा, इसमें एक व्यवहारिक पक्ष है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस पर बहुत लंबा विचार चला है ओम के बारे में। और यहाँ तक भी आपको बता दूँ कि अंत में ओम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी चर्चा चली है, ये भी आपको बताया देता हूँ। और ओम का मतलब है मंत्र खत्म हो रहा है, स्वाहा सब बोले, ये व्यवहार है इसमें, समझे नहीं, जिसके ऊपर इसको सही पाया गया था। अब शुरू में होना चाहिए, ये तो आपकी सर्वसम्मति होगी, ठीक है। अब वो बाद में होना चाहिए ओम स्वाहा, तो ये इस पर शांत है आदि जगह। इस ओम है या महाव्यातियाँ है, कोई भी सम्मान जनक सोचे कि ओम ईश्वर का पहले लगता है, बाद में उसको आहूत करने के लिए आहूत शब्द का अर्थ ये और बाकी नाम गुण है, सब उसमें समा जाते हैं ओम में। तो परमात्मा का नाम हर समय लेनी बड़ी अच्छी बात है। अब जैसे हम कहें कि आपका नाम स्वामी आओ श्री राम निवासी है, अब राम निवासी श्री कहें तो कैसा लगेगा? यस्य देवा
छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय यूयो भस्मज्योतिर्लालनेनो भूयिष्ठान्ते नमः मुक्तिं विधि। प्रार्थनोपासना मंत्र। अब हम उन विषयों पर विचार कर रहे हैं क्रमशः। सबसे पहला है मृत्यु निश्चित है। क्यों उस पर चर्चा हुई कल? इस पे अयंती दिवात्मा पर नहीं, उसके आधार पर ये हुई यदि महर्षि दयानंद का है तो माना जाएगा, ये निश्चित हुआ। यदि वो महर्षि दयानंद का है तो माना जाएगा, ये निश्चित हुआ। आपको ध्यान नहीं आ रहा? हर ये तो चर्चा हुई, हम रिकॉर्ड देंगे महर्षि दयानंद का होते हुए। हर स्थिति में संस्कार विधि को ही केंद्र मानकर संस्कार विधि मान होगी। जहाँ संस्कार विधि में संभावित गड़बड़ होगी हटा दी जाएगी। ये संचालन जी, संचालक महोदय विषय के अनुकूल बात जाने का अधिकार नहीं है। वो अंतिम तक रहेंगे और वो अपने विषय प्रस्तुत करेंगे। ये थोड़ी सुना के चले जाएंगे, और यदि वो सुना के जाना चाहते हैं तो हमसे सुने सुनाए हो जा सकते हैं। केवल मुझे वो कहना है जो ऋषि दयानंद और वेद के उन्हीं के मैं प्रमाण दूंगा। प्रमाण में बहुत तैयार कर गए हूँ, पर समय अभाव में मैं बहुत थोड़े प्रमाण दूंगा। पहला विषय जो है कि इस वृक्षों में जीव है या नहीं, मैं वृक्षों में जीव नहीं मानता और इसका मैं आपको प्रमाण दूँ, ठीक है नहीं। ये विषय जैसे एक तो मेरे बीच में जब बाद में आप कह सकते हैं नोट कर लें जो बात आपको पूछनी है, बाद में आप उसे कह सकते हैं, बीच में वक्ता का तारतम्य टूट जाए। बहुत से मनुष्यों को संदेह होगा कि जब मनुस्मृति में वृक्षों में जीव होना लिखा है तो आप क्यों नहीं मानते। हम शब्द प्रमाण को शब्द मानते हैं, परंतु जहां दो प्रमाणिक ग्रंथों में विरोध हो तो वहां व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रत्येक प्रमाण के लिए वेद अनुकूल होना आवश्यक। मैंने पहली बात ये कही है कि जहां हम प्रमाण दे रहे हैं हाँ ये देखें कि काहे का वे नहीं है। वेद से जो सम्मत है, शब्द प्रमाण आप्तोपदेश शब्द है, शब्द प्रमाण और वेद के अनुकूल शास्त्रों पर वेद माना जाएगा। अब इस विषय में मैं आपको कुछ प्रमाण दे रहा हूं इस विषय में, आप चाहे तो नोट कर लें। पहला मैं दे रहा हूं ऋग्वेद सूक्त 1 मंत्र 1 सूत्र 1 64 मंडल 20। ऋग्वेद मंत्र 1 सूक्त 164 मंडल कितना? एक कैसे बता दूं मैं? मंडल 20 मंडल 20 मंडल 20 तो है नहीं। मंडल 20 कहाँ है? 10 ही मंडल है। चलो इस बात इसमें उन्होंने जहाँ प्रकृति को दर्शाया हुआ है, जहाँ पहले परमात्मा को जीव को वहाँ प्रकृति को वृक्ष के रूप में दर्शाया। अब एक वृक्ष में दो बैठे हैं आपस में मिले, इसमें इसे सब समझ गए होंगे। एक तो मैंने ये प्रमाण दिया। दूसरा जो प्रमाण है वे है ऋग्वेद भाष्य भूमि का यजुर्वेद का मंत्र 31। वहां कौन सा 31वें अध्याय का कौन सा मंत्र? 31 अध्याय का कौन सा मंत्र? क्या स्थावर मेरे पास में ऋग्वेदादि भाषण का है। मेरे पास में मैं दिखा दूंगा, मैं बोल के सुनाऊंगा। मैं देखो जब मैंने स्थावर को एक प्राणी और जड़ बताया स्वामी जी ने सत्याप्रकाश के प्रथम सोमनाथ पृष्ठ संख्या 20 ऋग्वेद भाष्य भूमिका में पृष्ठ 89 पे अनशन, जहां दो प्रकार के जगत बनाया अनशन की परिभाषा दी है जो तुझसे स्थावर जगत जंगमत से, इसका अर्थ किया और ठीक है जी। ये मैंने आपको इसके विषय में वेद के वो दिए हैं, ऋषि दान के मंत्र और वेद के मंत्र की ये क्या। अब मैं इन्हें पढ़ के सुना रहा हूँ जिनके लिए क्लास में स्वामी जी कह रहे हैं
जहाँ जहाँ इच्छा द्वेष पैतन सुख दुख अल्पादि विशेषणों वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होगा, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। ये 6 लक्षण उन्होंने जीव के लिए दिए हैं जो वृक्षों में नहीं घटते मेरे उसमें। अब जी और एक मंत्र दिया, तत्पुरुष से ए प्राणी अर्थात स्थावर जड़, ए प्राणी अर्थात स्थावर और जड़, तत्पुरुष से जगते पाणसस्पति यो ब्राह्मणे पठो आविंदते। इसकी व्याख्या करने जी, हे मनुष्यो जो सब जगत स्थावर पोस्ट में देखे, क्या हुआ? जड़ और ए प्राणी हुएगा। जड़ कैसे हो जाएगा? जड़ कैसे हो जाएगा? स्थावर जंगम 2 प्रकार। अर्थात से जो है इसे मैं इसे सावन से कहूँगा 2 प्रकार का है। एक चेतन जो कि भोजन आदि के लिए चेष्टा करता है और जीव संयुक्त है। दूसरा अनशन अर्थात जो जड़ और भोजन के लिए बना वो क्या है? ये वनस्पति है, ये स्थावर है जो भोजन के लिए बना। इसमें वृक्ष, लता, औषधि आदि को भोग यतन कहा गया है, अर्थात जीव द्वारा कृत कर्मों का भोग इन वृक्ष आदि में भी प्राप्त होता है। अगला उदाहरण छंदयोग उपनिषद 6:11-1। उद्दालक श्वेत केतु से कह रहा है या कहता है, सौम्य जो कोई मनुष्य इस महान रस गिराए और जो अग्रभाग में अभिहनन करे तब भी वह जीता हुआ रिश्ता है, पर वह सूखे व मरे नहीं, क्योंकि वह वृक्ष जीवात्मा से परिपूर्ण है, इसलिए पानी पीता हुआ हर्ष से रहता है। वो जीवात्मा से परिपूर्ण है। ये छंदयोग उपनिषद का वचन है 6:11-1। जी, जब जीव छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, दूसरी को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, और तीसरी को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, और यदि जीव सारे वृक्ष को छोड़ देता है तो सारा वृक्ष ही सूख जाता है। सौम्य निश्चय ऐसे ही मनुष्य शरीरों को जानो। 11:3। जीव के न रहने पर ही यह मरता है, जीव नहीं मरता। यानी अगर वृक्ष में व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देते तो प्रभु पक्षपात होते। इससे स्पष्ट है, प्रतीत होता है कि महर्षि को वृक्ष आदि में जीवन की सत्ता स्वीकार है। दिए गए प्रमाण का वृक्षों के जीव सिद्ध होना कोई प्रमाण नहीं है, तो ऐसे प्रमाण देने का कोई, मैं समझा शायद प्रमाणकर्ता भी सही नहीं समझ पा रहा जो उन्हें ऐसी प्रस्तुति की है। अभी सुनिए, जो नर शरीर से चोरी करता, परिस्त्री गमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है, उसको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म, वाणी से किए पाप कर्मों से पक्षी और मृग आदि तथा मन से किए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता। ये प्रमाण महर्षि दंड का जन्म, किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म, किसी को हरिण गाय आदि पशु, और किन्हीं को वृक्ष आदि कृमि कीट पतंग आदि जन्म दिए हैं। 8वां सोमोल्लास, ये 8वां सोमोल्लास है। और एक प्रश्न यहां इस प्रश्न है, जाति भेद के ऊपर है। प्रश्न करता है कौन से ईश्वर कृत और कौन से मनुष्य कृत हैं। तो यहां उत्तर है मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल जंतु आदि जातियां। देखो कितना स्पष्ट प्रमाण है। फिर क्या सुने, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल जंतु आदि जातियां परमेश्वर कृत हैं। जैसे पशुओं में गौ, अश्व, हस्ती आदि जातियां, वृक्षों में पीपल, बट, आम्र आदि, पक्षियों में हंस, काक, वाक आदि, जल जंतुओं में मत्स्य, मकर आदि जाति भेद है, वैसे ही मनुष्यों में भी ब्राह्मण आदि जाति भेद है। और प्रमाण मेरे पास में भेद, परस्पर भेद नहीं हो सकता, तो आगे बात बढ़नी नहीं चाहिए, क्यों समय नष्ट करें भाई। इन्होंने भी सत्यार्थ प्रकाश का रेफरेंस दिया,
और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का उन्होंने भी दिया, तो इनकी बात में स्पष्टता नहीं थी और उससे उधर उनकी बात में स्पष्टता थी और सब उससे सहमत हैं। तो ऋषि जो है एक बार यहाँ कुछ कह दिया वहाँ कुछ कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने जहाँ जहाँ जिन जिन समोल्लासों में कहा है एक ही बात है, उसका एक ही आशय है, आगे बात बढ़ने का मतलब ही नहीं। मैं ये बता दूं, जो मैंने शब्द दिए वो ऋषि दयानंद के दिए हैं और वेद के दिए, मेरे शब्द नहीं है, वे स्पष्ट है नहीं है, ये मेरा नहीं है, इसका तो ये मैंने देखिए ना। दूसरा मैंने ये दिया है कि स्वामी जी स्वयं मंत्र प्रकाश में 6 लक्षण बताती हैं, 6 लक्षणों में जीव की, 6 लक्षणों में वृक्षों में कौन से लक्षण घटने, एक बात। दूसरे इसे आपने अभी योनि कहा, जीवात्मा बिना शरीर के बिना इंद्रियों के रह सकता हो क्या? इंद्रिय कहाँ इसकी, कहाँ इंद्रिय है, कहाँ इसके, एक बात है शरीर है 3 प्रकार के जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर वगैरह, इन सारी चीजों को आप स्पष्ट करें। जो इसे ये के या तो ये कहो कि भोग योनि है, कर्म योनि, कौन सी योनि है और कौन से में जाएंगे, इसका स्पष्ट वर्णन आप दें। स्पष्ट बात आपकी नहीं है, मेरी नहीं है। योनियों का बार बार प्रयोग हो रहा है और योनि का मतलब ही जीव का जन्म होता है। आपको स्पष्ट कर देता हूँ, छीन लिए गए, देखना छीन ली गया, उसका सुनना छीन लिया गया, कुछ भी नहीं है उसमें, और वो सजा है। ये दे लीजिए बार बार, इसमें ये सजा दी गई है, ये तो सजा है और ये मेरा नहीं है, इनका मेरी नहीं है जी, ये सत्यार्थ प्रकाश के महर्षि दयानंद की। यदि ये गलत हैं तो ये दोष महर्षि जी पे या सत्यार्थ प्रकाश पे जाता, मुझ पे नहीं जाता। और मैंने जो बात कही थी आपको उसका उत्तर देना चाहिए था। मैंने कही थी जो आपने मंत्र का उदाहरण दिया वो सृष्टि का, द्वासुपर्णा का, मैंने कि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, उस पर स्पष्टीकरण देते तो उस पर देने चाहिए थे कि ये उसका है। मैंने कही थी नहीं, ये तो आप कहते हैं उस पर देना चाहिए। अब मैं एक और प्रमाण ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का दे रहा हूं, इसमें सुनिए। पृष्ठ है 160 और पुनर्जन्म विषय है 160 पर पुनर्जन्म विषय। यहां क्या कहते हैं, इस संसार में हम 2 प्रकार के जन्मों को सुनते हैं, एक मनुष्य शरीर का धारण करना और दूसरा नीच गति से पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि का होना। ये स्पष्ट है या स्पष्ट है? आपका योनि नहीं की, जैसा ऋषि जी ने लिखा है हमने वैसा बता दिया। और एक और बात है, मैं ज्यादा प्रमाण यदि आप चाहेंगे तो दे देंगे, मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। मैं वेद का भी प्रमाण देता हूं जिसमें हिंसा कहा है। वेद ने क्या कहा है, वृक्षों को काटने को हिंसक कहा, वो हिंसा करते हैं। वो प्रकृति मानने वाले, जीव माना उसमें नहीं जीव नहीं मानना उसमें, जीव नहीं, प्रकृति जीव हो गई नहीं, प्रकृति मानने वाला उसमें यही सारा उसका, ये तो मैंने उसको हाँ दे दिया, तो मैं जाऊँ इसे बार बार उस पर क्यों मिले, पर इसको उत्तर आप दे दो जैसे ऋषि कह रही है। अर्थात ये नाना प्रकार का जगत उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है, पुरुष ईश्वर के सामर्थ्य से, जो 2 प्रकार का है। एक चेतन जो कि भोजन आदि के लिए चेष्टा करता है और जीव संयुक्त है, एक शब्द सुनिए गौर से। दूसरा अनशन अर्थात जो जड़ और भोजन के लिए बना, भी दूसरा बताए तो भोजन के लिए क्या बना हुआ, इस अलग क्या लगा था आपकी उसमें बता दो। अगर वृक्ष सूख गया तो फल लगेंगे क्या? ये प्रश्न में उसको नहीं, रक्षा में दे चुके जो उन्होंने। अरे साहब उसमें जीव नहीं है तो फल कहाँ से लगेंगे? अच्छा मान लो जीवात्मा निकल गया तो शरीर काम करेगा क्या? और जीवात्मा निकल गया तो फल लगेंगे क्या? दोनों में एक ही चीज लागू हो रहा है स्वामी जी। ये 6 लक्षण जो जीव के बतलाए हैं, जगदीश चंद्र बसु उन्होंने 6 लक्षण स्थावर योनियों में, वृक्षों में सिद्ध करके बतलाए हैं। उन पर कुछ पर मैं चर्चा करता हूँ आपके लिए। नहीं स्वामी जी, ये जगदीश चंद्र बसु के नहीं जानेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं और आपको प्रत्यक्ष दे रहा हूँ, मैं प्रमाणों की नहीं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तो प्रत्यक्ष है, वहाँ प्रमाण की आप सुनिए, नहीं तो क्या है सब तर्क क्या चीज है, बुद्धि क्या चीज है? आप साहब की बुद्धि को ऐसे नकार नहीं सकते हैं। सबका चिंतन है अपना, और बिना चिंतन के तो आप प्रमाण को क्या देंगे जब आपके खुद ही स्पष्ट नहीं कर पाओगे।
तो चिंतन तो आपका विचार, आपका जो व्याख्या का जो तरीका है वो तो जरूर होगा। 4 नहीं 8 है और सुख संख्या 48 है और मंत्र संख्या है 17। ये जो 17 मंत्र संख्या है उसमें हिंसनिया एत स्थान जो ऋषि जी की व्याख्या है, और इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो सुन लीजिए। किसी मनुष्य को श्रेष्ठ वृक्ष व वनस्पति न नष्ट करने चाहिए, किंतु इनमें जो दोष हो उनको निवारण करें, इन्हें उत्तम सिद्ध करने चाहिए। जैसे सैनबाज पक्षी और पखेरुओं के गर्दन पकड़कर घोटता है, वैसे किसी को दुख न देना। अब दुख हो रहा ना तेजपाल जी, वेद कह रहा है जी, दुख ना देना, वेद कह रहा, मेरी भाषा नहीं है। प्रधान जी जी मैंने 2 बात कही, आप दोबारा तेजपाल जी जितने प्रमाण इधर से दिए गए आप बना है, एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ वस्तु उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है, उसके लिए कर्ता चाहिए करने के लिए। और चेतन क्या है? चेतन में जंगम और स्थावर 2 आते हैं। जंगम जो है और स्थावर ये चेतन सत्ता है, और जड़ सत्ता में ये पृथ्वी है, प्रकृति है। और पेड़ों में मैथुन क्रिया होती है, उसमें कर्म इंद्रियां तो हैं लेकिन ज्ञान इंद्रियों का अभाव है स्थावर में। और ज्ञान ना होने के कारण, ज्ञान इंद्रियां ना होने के कारण जीवों को, स्थावर योनि को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और जिस स्थावर योनि में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है उनको काटने पे कष्ट भी नहीं होता है, और जिसको काटने पर कष्ट नहीं होता है उसको काटने में कोई हानि भी नहीं है। यहाँ कष्ट से हिंसा सिद्ध होती है, और जहाँ कष्ट नहीं होता वहाँ हिंसा सिद्ध नहीं होती है। इसलिए पेड़ पौधों को काटने में कोई हिंसा नहीं है, और वो खाने के लिए हमारे लिए बनाए गए हैं। इसलिए समझ लें कि दोनों सत्ताएं हैं, एक जड़ सत्ता और चेतन सत्ता। तो चेतन सत्ता में जंगम और स्थावर दोनों आते हैं, स्पष्ट है। श्रीमान जी आपसे कह रहा हूं मैं, और फिर मैं पढ़ रहा हूं, एक प्राणी अर्थात स्थावर और जड़। स्थावर को जड़ माना तुम जो आनंद को ज्ञान आवश्यक है, ये शब्द ठीक है नहीं। जो मनुष्य अकाल मृत्यु को मानते ही अर्थ करे कि बिना काल के मृत्यु हो जाना सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि मृत्यु कभी भी होगी, किसी भी काल में अवश्य होगी। महात्मा कनाद ने वैशेषिक दर्शन सूत्र 212 अध्याय 2 में कहा है, जो कर्म का सिद्धांत 2 दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। जीव कर्म करने और स्वतंत्र फल भोगने में अपने कर्म के आश्रय फल का दाता ईश्वर है, जो अपनी व्यवस्था से जीव के लिए कर्मों के अनुसार में फल देता है। नास्तिक से नास्तिक भी इससे इनकार नहीं कर सकते। ईश्वर ने जितनी आयु प्राणियों की नियत की है, किसी विघ्न विशेष उस नियत काल से पहले तो किसी शुक्रम विशेष से पश्चात मृत्यु का होना काल मृत्यु कहलाया जाता है। उदाहरण तेल के दीपक आदि का देते हैं। इस विषय में मेरा कहना कि ईश्वर ने जो आयु नियत की है वे ईश्वर के ज्ञान में है या नहीं। ईश्वर को यह ज्ञान जल अथवा शरीर के छिद्र द्वारा ईश्वर की प्रेरणा में प्रविष्ट होता है। जो जन्म ईश्वर द्वारा है तो मृत्यु अकाल कैसे ही। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता, वह न्यायकारी है। यजुर्वेद का मंत्र है, यश नाम महायश है। कर्म और कर्म के फल का कर्ता भोक्ता जीव और कर्मों के भुगताने वाला परमात्मा है। ठीक है जी। यह है संलास 11 पृष्ठ 218। परमात्मा न्यायकारी है तो अकाल मृत्यु कैसे ही। परमात्मा धर्मात्माओं की रक्षा करता है, भोगाता है, डाकू आदि से बचाकर वो सुख में रखता है। वैसे ही परमात्मा सबको पाप पुण्य के फल भोगाता है, तो दुख सुख कर्म से ही अकाल मृत्यु कैसे ही। ये बहुत मैं थोड़ा और कम कर रहा हूं मैं। कितनी नई होगी
ये 3 कारणों पर निर्भर करता है, जिसमें स्वयं अपने कर्म भी होते हैं, दूसरे जीव के कर्म भी होते हैं, अन्य तीसरा कर्म प्राकृतिक कारण भी होता है। मेरा ऐसा मानना है, जो श्वास मानते हैं श्वासों के आधार पर, जैसे स्वामी जी कह रहे थे, और कोई ग्रासों के आधार पर मानता है जैसे तेजपाल जी माने। मैं ये कह रहा हूँ इस विषय पर जल्दी की वजह से, जैसे हमारी प्रणाली चल रही थी वो बढ़िया व्यवस्था थी, पहले हम अच्छी तरह मनन कर पा रहे थे, लेकिन ये व्यवस्था बदल रही है, इसीलिए सब कुछ वैसा लग रहा। मेरा ये दावा है कि इस विषय पर तेजपाल जी तो खैर कुछ दे ही नहीं पाएंगे, ये तो मैं समझता हूँ, जैसा आपने समझ लिया होगा, ये अधिकारी भी नहीं है इस विषय की जो इस पर चर्चा करें। लेकिन मेरे दावा है, आर्य समाज का कोई भी विद्वान, सुना मेरी घोषणा, आर्य समाज का कोई भी विद्वान एक भी प्रमाण महर्षि दयानंद का दे नहीं सकता। मेरी बात लिख लीजिए, कोई भी दुनिया में आर्य समाज का विद्वान महर्षि दयानंद का एक भी प्रमाण दे नहीं सकता, और मैं महर्षि दयानंद के 1000 प्रमाण दे सकता। एक तो ये, अब जितने प्रमाण आप चाहते हो, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, काल शब्द का, मैं महर्षि जी की शब्द प्रयोग करता हूं। वेद प्रकाश श्रोत्री जी मेरे बहुत अभिन्न मित्र थे, मैंने 4 वेदों का पारायण उनसे कराया अपने घर पर। नहीं क्यों, मैंने बता थे लगा दिया ना, मैंने बताऊंगा मैं। उन्होंने एक दिन वहां गाजियाबाद में, वो हैं हमारे, नाम भी सुना हो गया, आर डी गुप्ता जी, उनके वहां यज्ञ हो रहा था, कार्यक्रम में थे, वो 3 दिन के लिए गए हुए थे, और मुझे बताया गया कि आज आर डी वहां गुप्ता जी में वेद प्रकाश श्रोत्री जी ने ये कहा है, जन्म के समय परमात्मा तय कर देता, सब तय कर देता, और इनका कोई औचित्य नहीं है, उम्र घटती बढ़ती नहीं है प्रयत्न करने से। जब मुझको ये पता लगा तो मुझे विश्वास था उन पर कि वो ऐसे नहीं कह पाएंगे। फिर भी मैं गया वहाँ, तो उस समय वो आराम कर रहे। तो जब मैंने उनसे कहा, आचार्य जी आपने आज ऐसा कहा कि ये प्रसंगवश कह दिया या ऐसा सिद्धांत है आपने? तो उन्होंने कहा, मैं प्रमाणों के आधार पर बात करता हूँ, मैं ऐसे बात नहीं करता। जब उन्होंने मुझसे ये बात कह दी तो ऐसे समझो मेरे ऊपर जैसे पहाड़ टूट, प्रमाण और मेरे लिए, मैंने जैसे पूर्व बताने, मैंने एमए तो किया था, लेकिन मेरे सब्जेक्ट और थे, विषय और थे, स्वाध्याय किया था, मैं तो इस आशा से लिया था प्रश्न करूंगा, उन्होंने ऐसे कह दिया। मैं उसी दिन आ गया और 1 महीने के लिए मौन में बैठ गया, और मैंने ये सब बड़े ग्रंथ खंगोड़ने शुरू कर दिए। अब मेरे पास में इतने प्रमाण थे, मैंने फोन करके चैलेंज कह दिया, अब मुझ पर प्रमाण है और मैं आपसे बात करने की चाहता हूँ। वो सरपाबाद में कार्यक्रम हो रहा था, और उस सरपाबाद के कार्यक्रम में थे, मैं पहुंच गया, मैंने कि आचार्य जी मैं प्रमाण लेकर आना, मुझसे शास्त्रार्थ कर लीजिए। उन्होंने मुझसे शास्त्रार्थ नहीं किया। अब गाजियाबाद में उसी आर डी गुप्ता में यहाँ वो शास्त्रार्थ करने के लिए 3 दिन के लिए एक सन्यासी से गए हुए थे, गायत्री मंत्र के ऊपर। तो उस सन्यासी के द्वारा तो कोई सौदा था नहीं, स्वामी जी ने उनसे बात करी, 10-15 मिनट में बात खत्म होगी, मैं पहुंच गया, आचार्य जी मैं आ गया हूं प्रमाण लेकर, उसी समाज में शास्त्रार्थ कर रहा हूं। जो उनके गुरु जी थे, उन्होंने कि क्या कि उसका प्रमाण शास्त्रार्थ कर, हाँ वो तो होता है, समय आप भी कर लीजिए। उनके पास में 3 दिन का समय था, उन्होंने शास्त्रार्थ नहीं किया। फिर जो हमारे जनेन्द्र आचार्य जी हैं नोएडा के, जनेन्द्र आचार्य जी नोएडा के हैं, उन्होंने कि ये मैं कराऊं, क्योंकि वो साहिबाबाद के कार्यक्रम में थे, सरपाबाद के में, जो पहलवान जी के यहाँ हो रहा था, 7वीं घर के यहाँ कार्यक्रम था। वो बल्कि पहलवान जी मरे गए, उनके वहाँ था कार्यक्रम, उनके कैंसर की बीमारी हो गई थी, उनके वहाँ कार्यक्रम था। उसमें जैनिक आचार्य जी थे, इन्होंने कहा जी मैं शास्त्रार्थ करवाऊंगा आपका। उनकी ठीक है, दिन निश्चित होगा, तारीख निश्चित होगी, गुरुकुल में शास्त्रार्थ होने की दिन भी रख दिया गया, कार्यक्रम भी हुआ, लेकिन समय के समय उन्होंने मना कर दी कि मैं शास्त्रार्थ नहीं करूँ। और वही था, आज जनेन्द्र जी ने की जी वो तो मना करे, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं, कार्यक्रम हुआ, वहां कार्यक्रम थे, वो कार्यक्रम में नहीं आए, कार्यक्रम में नहीं आए। अब इसी विषय पर मैं ये घोषणा करता हूं, अब जिस भी व्यक्ति से बात करता हूं वो ये कह देता है ये विद्वान एक मत नहीं है। अब सोच की बात है कि इतने स्पष्ट विषय को ये कह देते हैं कि विद्वान एक मत नहीं है।
मेरा दावा है कोई भी विद्वान, कोई भी सार्वजनिक सभा, कोई भी प्रतिनिधि सभा, और अब तो यहाँ तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ 21 लाख रुपए का इनाम है जो कोई महज सिद्धांत के एक प्रमाण दे दे, और फिर भी ये कहते रहे कि महज सिद्धांत का सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। जितने प्रमाण चाहें उतने प्रमाण अब दे सकता हूं। एक उत्तर में स्वामी जी की बात कर देना चाहता हूं। स्वामी जी ने कही थी कि श्वास, एक प्रकरण और इसी प्रकरण पर तेजपाल जी भी वो 2-3 बार पहले बात कर चुके हैं। एक बार तो इनके घर पर ही हुआ, और यहाँ हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अभी पीछे 6-7 महीने हो गए, देखिए सर 6-7 महीने हो गए हैं, बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, 5-10 निर्णायक थे, यही घिसे पिटे प्रमाण इन्होंने दिए, वहां 5 व्यक्ति थे जिनमें ये भी थे, उसमें सिद्ध कर दिया कि जो अकाल मृत्यु होती है। फिर भी पुनः आप सीखने का है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, मैंने कही है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ तेजपाल जी का कि वो विषय में जिज्ञासु हैं और जानना चाहते हैं। और एक अच्छे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। और मैं इनसे विशेष एक बात कहता हूँ, अकार्य जी यदि आप सिद्धांत समझ गए तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में सिद्धांत स्थापित कर देंगे, और यदि आप सिद्धांत नहीं समझे तो इतने क्षेत्रों में वंचित भी कर देंगे। इसलिए मैं बार बार आग्रह भी करता हूं आपसे कि कृपा आप उस सिद्धांत को समझिए। अब मैं एक बात स्वामी जी से पूछना चाहता हूं, एक नया प्रश्न किया क्या कि जो सास निश्चित होते हैं, देखो सुनिए, स्वामी श्रद्धानंद जी थे जी, सबको पता है, स्वामी जी योग करने से, प्राणायाम करने से उम्र बढ़ जाती है या नहीं बढ़ती है? नहीं, आप नहीं बोल रहे, स्वामी जी बोलिए। स्वामी जी योग साधना से उम्र बढ़ जाती है नहीं बढ़ती? नहीं बढ़ती। आशीर्वाद देने से बढ़ जाती है नहीं बढ़ती? नहीं बढ़ती। ये जो हमारे समाज में आशीर्वाद देते हैं, ठीक है गलत है? गलत देते हैं। हो, भावना ऐसी नहीं दी जाती आशीर्वाद, उसमें दंड दिया जाओ, ऐसी गाय का दान दे दे जो दूध देती है ना कुछ देती है, उसको दिया थोड़ी जाएगा। जिसका कोई महत्व ना हो ऐसा आशीर्वाद नहीं दिएगा। आशीर्वाद वो दिया जाता है जो फलीभूत हो सकता हो, है जी। और जो ये कहते वो तो दिया जाता है, वो झूठी बात है क्या? उम्र बढ़ती तो नहीं है लेकिन आशीर्वाद फिर भी देते हैं, ये कहना है तो वो तो बात गलत लिखी है ना। जो 300-400 साल की बात लिखी है वो गलत लिखी है। यजुर्वेद कहता 300-400 साल। स्वामी जी कल हमें प्रवचन कर रहे थे, ब्रह्मचारी का जन्मदिन था, तो फिर ये आशीर्वाद किस बात का दे रहे थे? सुनिए, परमात्मा देता है। स्वामी जी आयु परमात्मा देता है। मैं इनके तर्क का मैं खंडन करूंगा। सुनिए, देखो जी, प्राणायाम करते हो आप? स्वामी जी प्राणायाम करते हो? प्राणायाम करते हो? श्वास कम ज्यादा हो जाते हैं नहीं होते? तो जब ज्यादा श्वास हो जाएंगे तो उम्र भी तो बढ़ जाएगी, दिन भी तो बढ़ जाएंगे। अरे मैं एक दिन में 1000 सांस ले रहा हूँ और मैंने कम सांस कर दिए। सुनो जी, लॉजिक सुनो, लॉजिक। खैर ये तो सभा के ऊपर छोड़ देता हूँ, ये तो आपका स्तर कितना है ये सभा से बंदगी होगी। अब सुन लिए, मैं सभा के ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन अब लॉजिक क्या, गणित कहता है। आप तो कह रहे तो बढ़ती नहीं है। अपनी बात का खंडन कर दिया आपने, तो फिर आपने तो अपनी बात का पहले का खंडन कर दिया। मानो मैं यही तो कह रहा था स्वामी जी, मैं यही कह रहा जो आपने की है, जो अब आपने की है तो यही कह रहा। सुनिए सुनिए, मैं मेरे विषय को ठीक ठीक आए, उनकी उम्र बढ़ गई, यदि सास आधार मान लेते हैं। सुनिए सुनिए स्वामी जी, सुनिए, मान लीजिए आपकी बात ठीक है, मान लेते हैं, ये सब मानने के लिए यदि श्वास का आधार हो, सुनिए जी, श्वास का यदि आधार हो, मैं तर्क दे रहा हूं, यदि श्वास का आधार हो, श्रद्धानंद जी ने उम्र प्राणायाम करके बढ़ा ली थी और मारने वाला तय था तेजपाल जी के मुताबिक, तो परमात्मा की मजबूरी थी गोली मारने वाले को भी जिंदा रखे उस समय तक। आपकी बात ठीक है, आपकी बात मैं पूरा भी सही, मैं तर्क पूरा कर दूं। अब मैं आपको दे देता हूं, यदि हम श्वास निश्चित मान लेते हैं, यदि हम श्वास निश्चित मानते हैं
तो फिर परमात्मा की मजबूरी होगी, मारने वाले को जिलाना पड़ा, चाहे वो चोर है, बदमाश है, संध्या करता है, योग करता है या नहीं करता है, दुराचारी कुछ भी है, उसे भी जिलाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर गोली लगवानी है। और यदि मारने वाला तय है, जो प्रमाण मेरे पक्ष में तेजपाल जी दे रहे थे कर्म फल, जी, यदि मारने वाला तय है, अभी आतंकवादी बम मार के चले गए, सारी टू रहेंगे, कहीं भी ना आया रवान करने को, मंदिर तोड़ के चला गया और वहां गर्दन काटी और नाक काटी, झुल्ली बजाते रह गए। तुम राखे जिसको सैया, क्यों ना रखा था सैया ने, क्यों नहीं रखा था सैया ने? ये लाखों काटे थे गदागद करके। जब सोमनाथ उनका मंदिर लुट रहा था, जब तक्षशिला का वो जो जल रहा था, मोहम्मद बिन कासिम आया था, 500 सैनिक थे, तुम्हारे 1 लाख कर्मचारी थे, बाल बटवारिये थे, बहुत आएंगे मैं कर रहे थे, और छपक नाड़ काट दिए, 1000-2000 काटे, सब भागे थे। मैं विषय को सिद्ध कर रहा हूँ, विषय सिद्ध भाई। और जो प्रमाण इसका देते हैं कुछ व्यक्ति, अरे अपनी चर्चा मत करो भाई, योग दर्शन का प्रमाण देते हैं। मैं योग दर्शन का प्रमाण देता हूं, योग दर्शन तो और विपरीत में तय करता। सुनिए, जिसको हथियार बनाकर के ये व्यक्ति वो सिद्ध करना चाहते हैं, उसका प्रमाण देख लीजिए। सुनो जी, वही है जिसका प्रमाण हमारे श्री तेजपाल जी दे रहे थे, उसी की व्याख्या है। ये योग दर्शन है जी, स्वामी सत्यपति परिव्राजक की व्याख्यान, वहां का है रोजन का, जिसका मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं। आयु शब्द का प्रयोग सूत्र में किया है। इसका यह अभिप्राय नहीं है, मैं योग की भाषा बोल रहा हूं, अपनी नहीं बोल रहा हूं, तो गौर देख सुनो। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि ईश्वर प्राणियों की आयु क्षणों में निश्चित करता है। उस समय से पूर्व न वो मर सकते हैं और न उसे आगे जीवित रह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर श्वास निश्चित करता है, उनके पूरे होने से पूर्व प्राणी मर नहीं सकता, पूरा होने के पश्चात जीवित नहीं रह सकता। ये सब मान्यताएं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से खंडित हो जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। वह अपने शरीर के विनाश कर सकता है और दूसरा प्राणी भी एक अन्य प्राणी को मार सकता है। इस सूत्र में पढ़े आयु शब्द का प्रयोग प्राणियों के शरीर सामर्थ्य को बताने के लिए किया है। यहां पर यह तो जानना चाहिए कि जब तक अविद्यादि कलेश बने रहेंगे तब तक आयु भी मिलती रहेगी। अविद्या आदि का नाश होने पर आयु नहीं मिलेगी, विषय स्पष्ट है। अब और मैं दूसरा प्रमाण इसके दे देता हूं। आधार बना करके व्याख्या की जाती है। प्रश्न है 304, केवल पाद है, तपोजा सिद्धि। यहां विद्या पढ़ने पढ़ाने यम नियम का पालन करने आदि में सुख दुख मान अपमान शीतता उष्णता हानि लाभ को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तप है। स्वामी सुन लीजिए, आपने की प्राणायाम से बढ़ती नहीं है, योग दर्शन बता रहा बढ़ती है। कैसे कैसे बढ़ती बताइए, पहले साधन बताए गए हैं। साधन क्या बताए जा रहे हैं? विद्या पढ़ने पढ़ाने यम नियम का पालन करने आदि में सुख दुख मान अपमान शीतता उष्णता हानि लाभ को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तप है। इनके अनुष्ठान से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ बलवान दीर्घ आयु होता है। बिल्कुल सही, दीर्घायु।
हे भगवान क्या करें स्वामी जी, बार-बार परिशिष्ट। यहाँ क्या हस्तरेखाओं को देखकर मृत्यु काल को बताया जा सकता है? प्रकरण ये दिया गया ऊपर। स्वामी जी बताएंगे। मत स्वामी जी ठीक कह रहे हैं। चलो जी, जो व्याख्या आ रही है यहाँ देखो, सुन लीजिए। किसी भी व्यक्ति का आयु काल भी अनिश्चित ही होता है। सब सुनिए, योग दर्शन के बोल रहा हूं मैं। किसी भी व्यक्ति का आयु काल भी अनिश्चित ही होता है। उचित मात्रा में विहित नियमों विधि विधानों का पालन करने पर आयु बढ़ती है। पालन करने पर बढ़ती है और निषिद्ध विधि विधानों के करने से आयु घट जाती है। ये योग दर्शन कह रहा है, जिसका प्रमाण भूखे मरते हैं। 12वां समुल्लास है, 7 प्रकाश है, पृष्ठ है 359, पढ़ के देख लो। भूखे मरते हैं? मैं नहीं जानता, मैं ऐसा वाली बात बताऊं। अकाल का मतलब ना सूखा पड़ता है, जहाँ अन्न पैदा नहीं होता है वो होता है अकाल। हाँ यहाँ पर देहाय नवानि क्रियाति नरो प्राणी तथा शरीराणि बहाय जीवना नयनानि सन्याति नवानि देहि। ये शरीर है हमारा, इससे अगर सुरक्षा रखेंगे ज्यादा चलेगा ये, और सुरक्षा नहीं रखेंगे। अभी जो चर्चा चल रही है, अच्छा सुनिए, अभी डॉक्टर साहब देख लो, ये आयु जो है वो निश्चित नहीं है। ठीक है जी, सब सहमत हैं इस बात से? हाँ या ना? ठीक है। और दूसरा, ईश्वर आयु निश्चित करके भेजता है या नहीं जो है? तो मेरा अपना ये मत है, सती मूले तद विपाको जात्यायु भोगा। परमात्मा जाति आयु और भोग निश्चित करके भेजता है। कैसे जो है भाई, जाति आयु भोग। जाति तो यहाँ क्या है, कीट पतंग पशु पक्षी आदि, मनुष्य भी उसमें जो एक जाति है जो है। आयु परमात्मा ने 2 व्यक्तियों की आयु निश्चित करके भेज दी, 80 वर्ष। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण। एक व्यक्ति ने तो अच्छे अच्छे कार्य किए, परोपकार के कार्य किए, ब्रह्मचर्य का पालन किया, योग के जो अंग हैं उनका अनुष्ठान किया, तो उसकी तो 20 वर्ष बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरे ने जो है दारू पी, मांस खाया, मछली खाई जो है, और व्यभिचार किया, दुराचार किया, उसकी घट जाएगी 20 वर्ष। तो परमात्मा, इससे ये सिद्ध होता है परमात्मा आयु निश्चित करके भेजता है, लेकिन मनुष्य की आयु निश्चित नहीं है। ईश्वर जाति आयु भोग निश्चित करके भेजता है। हमारे जो कर्म होते हैं पूर्व जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के, उसके आधार पर। मनुष्य के नहीं है। ठीक बात, आगे। अरे भाई देखिए, दोनों विषय है, 2 विषय सुनिए आपने, एक सत्र में 2 विषय जीव है अथवा नहीं। मेरा मत है वृक्ष में जीव है। दूसरा विषय है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु होती है, दोनों समस्या। धन्यवाद। स्थावर में जीव है। और दूसरा प्रश्न है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर प्रदत्त कोई भी वस्तु का अभाव पड़ जाए तो उसकी आयु जल्दी समाप्त हो जाएगी, अकाल मृत्यु हो जाती है। बोलते हैं, गांव वाले भी कहते हैं अकाल मृत्यु आ गई। यदि आपने शरीर का रखरखाव नहीं किया तो अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाएगी। अल्प आयु मृत्यु को ही अकाल मृत्यु कहते हैं। धन्यवाद। समय से पहले मर जाना ही अकाल मृत्यु है। लौकिक उदाहरण है, जैसे कंपनी ने 2 इंजन लॉन्च किए और एक को लगा दिया क्रेशर पर, गन्ना पेराई पर, और एक को चारा खांदने में लगा दिया, वो 5 मिनट चला और बंद हो गया। और एक चल रहा धक 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 धक, वो कौन सा पहले डैमेज हो जाएगा? ये ज्यादा लोड पड़ेगा, जल्दी मरता है। या खाना मैं इसका समर्थन करता हूँ। प्रत्येक प्राणी के आयु यानी श्वास निश्चित है, इसका हम समर्थन करते हैं। और आजकल विज्ञान भी बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। तो वृक्षों में जूलॉजी बॉटनी, हाँ जी, दोनों में कॉन्शियस बिल्कुल चेतनता। आजकल विज्ञान भी मानता है, वेद तो मानते हैं, शास्त्र मानते हैं। और किसी भी मनुष्य की आयु निश्चित नहीं होती। ये बढ़ाई जा सकती है परमात्मा के द्वारा ना। वृक्षों में जीवन होता है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। और मनुष्य की जो आयु है ये उपेक्षा करती है। साधन की चरक संहिता में लिखा है जी, चरक संहिता। ठीक है। अकाल मृत्यु होती है या नहीं?
मेरे पक्ष में है कि अकाल मृत्यु होती है। दूसरा पक्ष था वृक्षों में जीव होता है, लेकिन इसका मानने का तरीका देखिए। मंत्र में प्रमाण देता हूँ। ओम असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। यजुर्वेद 40वां अध्याय मंत्र 3। इस मंत्र में कहा जा रहा है कि जो आत्महनी जन हैं उनको असूर्या नाम ते लोग, माने जो जहाँ सूर्य नहीं पहुँचता और अंधकार लोग, सूर्य भी असूरी भी और अंधकार दो विशेषण हैं, ऐसा लोग प्राप्त होता है जो आत्महनी है, अर्थात जो आत्महत्या आदि करके मर जाते हैं। ऐसे जीव को परमात्मा दंड देते हैं स्थावर योनि में। लेकिन स्थावर योनि में किस रूप में देते हैं? क्योंकि सूर्य तो स्थावर वृक्ष तो सूर्य को पा रहा है, लेकिन उसके अंदर भी जीव देते हैं। बहुत मोटे मोटे वृक्ष को जब काटा जाता है उसके अंदर ऐसे ऐसे जीव निकलते हैं, वे मेरे विचार से वे स्थावर योनि के अंदर वे जीव जो आत्महनी हो चुके हैं पूर्व जन्म में, उनको परमात्मा कीट पतंग वृक्षों के अंदर देते हैं और उसकी खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है, और उन्हें अंधकार भी प्राप्त होता है वृक्षों के तनों के अंदर, और सूर्य सीधा नहीं पड़ता। ये लक्ष्य है यहाँ। और निश्चित रूप से सखुआ के वृक्ष में जब बच्चा था, मेरे पिताजी नेपाल से सखुआ लाए थे और 100 वर्ष पुराना सखुआ सब था। उसको जब चीरा जा रहा था, ऊपर से सूखे थे, लेकिन जब चीरा जा रहा था तो उसके अंदर मोटे मोटे सफेद कीड़े निकल रहे थे। मैंने प्रश्न किया, पिताजी ये जो कीड़े निकल रहे हैं इसको भगवान भोजन दे रहे हैं? हाँ हाँ, यही है नंदा नाम ते लोकातांस गच्छति कालदत्। वे ही आत्महनी जन हैं जो अपनी आत्मा की बात को स्वीकार नहीं कर सकते, मनमाना करते हैं। परमात्मा वैसे स्थावर योनि के अंदर इसको जन्म दिया और जन्म दे करके इसको सारी सुविधाएं दिया है, लेकिन सूर्य नहीं देखता, अंधकार उसके अंदर है और वो जीवन पा रहा है। 100 वर्ष पुराने वृक्ष के तरह। और एक अनसुई आत्मा जन कितनी है असल लीजिए। जब बच्चा होता है, जब हम हुए थे पहले पिता के गर्भ में गए थे, और एक ही नहीं गई थी, पिता के गर्भ में जब कितनी आत्मा भरी हुई हैं, आपको संशय हो सकता है। यदि एक आत्मा होती तो एक बैर के मिलन से 2 बच्चे कैसे हो जाते हैं जी? या फिर 2 ही क्यों, सूर्य के 12 क्यों हो जाते? कितनी आत्मा पिताजी के गर्भ में भरी हुई थी, जब उसने मैथुन किया वो इतने बच्चे ने जन्म दे दिया। एक तो ये बात, वो ऐसी भी आत्मा थी और ऐसी भी आत्मा है, मान लिया पेट में कीड़ा पड़ जाए, वो कितने कीड़ा हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, जख्म हो जाए कितने, तो वो भी शरीर की आश्रिति तो है, लेकिन वो शरीर की मेरी मुख्य आत्मा थोड़ी है। यहाँ मूल की मुख्य आत्मा की बात कर रहा है ना सीधी, कीड़ा की बात नहीं कर रहा। क्या उसमें कीड़ा की बात कर रहा? तुझे मैं सुना योनि देऊंगा, तू पेट में कीड़ा बनाएगा जरा के? सुनो इस पर, सुनो क्या, यदि ये बात होती, अब वो शायद यहाँ का अंतर हो, तो जब मनुष्य योनि मिल रही थी तो मनुष्य योनि में कीड़ा भी जा रहा था पेट में, तो क्या वो भी मनुष्य योनि मिल रही है? उस कीड़ा को जो टट्टी में पड़ रहा है, जैसा उसको मनुष्य योनि नहीं कहते, वो कीड़ा ही योनि है, वो भी कीड़ा ही योनि है। भोजन कहाँ है? अंधेरे में है, उजाले में, ये विषय अलग है, लेकिन योनि तो वही है। और उसकी वृक्षादि योनि लिखी है, उसकी वृक्षादि योनि साफ लिखा है, कहीं संशय नहीं है। तो ये विषय मेरे का नहीं है, आचार्य दिव्य मत की पहुंच। और माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो पुष्ट आहार बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था होगी तो बच्चा हृष्ट पुष्ट और लंबी आयु को पैदा होगा। और माँ के लिए खाने पीने की और जो है कोई व्यभिचारी होगा, उसकी संतान होगी तो वो पहले से ही बड़े आवे हो, कछु तरह जीव है को जन्म लेगा, कछु तरह जीव मर जाएगा, तो गर्भ में भी मर जाएगा। यदि वीर्य दुर्बल है पिताजी का तो लंबी उम्र नहीं होगी, उसके ऊपर नहीं है। यदि पिताजी का वीर्य दुर्बल है और आयु कम है तो बच्चे की उम्र कम हो, माँ के हाथ झुकने तो भी गर्भ में। और जब कोई आदमी का हुआ गुस्सा है, कोई लड़ाई झगड़ा है, अज्ञानता में गुस्सा में और जेल में कट रहो, फांसी लगा रहो, तो ये बात है कहा है
परमात्मा की जो अगर बात निश्चित आई है तो वे काय बनेंगे की है। और आपके ज्ञान का जो है एक बहुत अच्छा स्तर हमारे सामने स्पष्ट हुआ है। आपकी अध्ययनशीलता का बड़ा दिग्दर्शन हुआ है और हम इस बात को मान चुके हैं। ये बात हम एक निर्णय के रूप में सामने स्पष्ट करते हैं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है और मनुष्य योनि की जो आयु जैसे अकाल मृत्यु है तो अकाल मृत्यु तो होती है और अकाल मृत्यु से हमारा तात्पर्य वही हमको समझ आता है कि वो एक अल्पकाल अल्प वय की मृत्यु है। जो है मनुष्य जाति के रूप में प्रत्येक मनुष्य जो है वो 100 वर्ष या इससे अधिक भी जी सकता है, लेकिन कितना जीता है ये उसके अपने कर्म धर्म जीवन व्यवहार और तमाम परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो ये है और आयु के वर्ष जो हैं वो एकदम नियत नहीं है, पूर्व ऐसा निर्धारित नहीं है। ये मेरा अपना मंतव्य है। आगे आदरणीय डॉक्टर साहब। होता ही होता है। हमारे तेजपाल जी को समझना चाहिए, सत्यार प्रकाश पढ़ते तो होंगे लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ध्यान देते। इसी तरह से वो वृक्षों में जीव तो होता ही है। दूसरी बात यह है अकाल मृत्यु वाली बात कि परमात्मा जो है जीवन देता है तो एक मनुष्य का जैसे हमारे अंदर है आत्मा है। हमारे माता पिता ने इसका नाम रघुराज रखा, हर एक का नाम आपके माता पिता ने वीरपाल रखा, इनके श्याम व्यास नंदन जी ने रखा। इनके मतलब हर एक का जो नाम है तो आत्मा का नाम है। जब मैं इस शरीर में नहीं रहूँगा तो मेरा शव पड़ा रहेगा, कहेंगे क्या है ये। तो ये सब इस आत्मा के लिए किया जाता है। शरीर को स्वस्थ रखना इस आत्मा का काम है। और जैसे कि महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, बात सही है कि वैदिक है कि इस आयु को हम बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आप जो है मेरे साथ न जाने कितने लोग ये जो कर रहे थे ना ड्रिंकिंग, चले गए दुनिया से, चले गए न जाने कितने लोग मांसाहारी। अरे ये जो शरीर है हमारा, जो हमारा आंत है, हमारी आंत जो है ये शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। जैसे डीजल के इंजन में पेट्रोल डालोगे तो इंजन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। डीजल वाले में पेट्रोल डालो तो खराब, और पेट्रोल वाले में डीजल डालो तो इंजन खराब होगा। इसी तरह से ये मानो, मैं जहाँ तक समझा यही आपका मत। विदेशों में हर प्रकार के ऐब मांसाहारी शराबी हैं और हम सबसे ज़्यादा आयु। नहीं, ये भी एक चिंतन है, ये बात ठीक है आपकी, तो लेकिन उसके कारण बहुत है। अगर सर्वसम्मति से समाधान अभी नहीं हो पाया है, मैं आपके समक्ष कुछ वेद के प्रमाण प्रस्तुत करना चाहूँगा। देखो यजुर्वेद अध्याय 40 का मंत्र है विद्याम च यह सब वेदो वयम स अविद्या मृत्यु तीर्था विद्या और विद्या दोनों को जानना चाहिए। अविद्या को जान करके मृत्यु से डरो, है बिल्कुल नहीं जिएगा, अपरिपक्व और पैदा भी होगा तो दोला पतला पैदा होगा। एक तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आयु निश्चित है तो ये सारे हॉस्पिटल, सारे योग साधनाएं, सारी चिकित्सा पद्धति, सारा भोजन साधन करना बेकार है। सदाचार से रहना। और जब मनुस्मृति के विशेषज्ञ बैठे हैं डॉक्टर साहब, उन्हीं की टीका में लिखा है जो व्यक्ति दुराचारी होता है, जो व्यक्ति स्वयं से नहीं रहता दुराचारी होता है। और यहाँ तक लिखा है कि जैसा महर्षि लिखते हैं कि मंथली पीरियड के समय पर स्त्री का हाथ का पानी भी नहीं छूना चाहिए। और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ऐसे समय पर स्त्री से यदि समागम किया जाता है, भोग किया जाता है, तो दोनों की आयु कम हो जाती। ये मैंने आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत किए। इसलिए 8 प्रमाण वैदिक प्रमाण और वेद के प्रमाण जो इस पक्ष में हैं,
तो मैं कहना चाहूंगा कि फिर इस पर विवाद क्यों। मेरा अपना मत है कि साधनों के द्वारा योग के द्वारा आयु को बढ़ाया जा सकता। मैं आपको निवेदन कर दूं, 5-7 वर्ष पूर्व गए थे मुझे ये महेंद्र सिंह जी देखने के लिए, और यहाँ लेकर के आए थे। कई लोगों को पता है मेरे विषय में, मरणासन्नावस्था हो गई थी। यदि चिकित्सा न मिलती और मुझे भी यदि आयुर्वेद का औषधियों का ज्ञान न होता, तो मैं मानता हूँ मेरे भाई थे 95-96 वर्ष के होकर के समाप्त हुए थे, ताऊजात भाई। उन्होंने कहा शास्त्री जी भैया अगर तुम दवाओं को नहीं जानते तो अब तक तुम्हारी छुट्टी हो गई होती। मैं आज भी डॉक्टर साहब बीपी इंस्ट्रूमेंट अपने साथ रखता हूँ। हाँ पहले में है मेरे झोले में। सज्जन थे अध्यक्ष, तो आप अगर कोई ज्वालापुर गया हो बाल प्रशासन, डॉक्टर साहब तो गए होंगे है ना, तो बरगद एक उसका पेड़ है, बरगद का है, उसके नीचे एक सज्जन जो है सब्जी बेचा करते थे। तो वहाँ कुछ नियम है, कुछ लोग सार्वजनिक उसमें खाते हैं, कुछ लोग अपना खुद बना के खाते हैं। तो वो सज्जन जो थे स्वयं बनाते थे और खाते थे। तो सब्जी उससे खरीदते थे वहीं बरगद के नीचे और उधर चले जाते थे। एक दिन उन्होंने कहा थोड़ा बहुत सामान था लेकर के और जा करके रोड के किनारे पर 5-7 किलोमीटर जा करके बस गए। और 5 दिन के बाद एक टैंक वहाँ आया, पलट गया, आग लग करके सब वहीं पर गिर गए। यानी जो भूकंप में बच गए थे और वहाँ जा करके वो हो गया। तो ये भी इसमें भी हमें विचार करना चाहिए। देखिए ऐसा है, मैं आप और पाकिस्तान की अलग करता हूँ, उज्बेकिस्तान की अलग करता है, ये हुआ क्या? याद रखिए बात ये थी कि अगर हम शाकाहारी रहेंगे, मैंने उस पर बात की थी। हाँ मैंने इस पर कहा था, देखिए शाकाहारी रहेंगे, सुन लीजिए, शाकाहारी रहेंगे, मसाले खाएंगे, चाट पकौड़े उड़ाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे तो मर जाएंगे। शाकाहारी का मतलब ये नहीं होता है कि आप ये भी चीज खाते रहे, फास्ट फूड भी खाते रहे, नष्ट फूड भी खाते रहे। शाकाहारी में भी मापदंड है, शाकाहारी में भी है। अगर आप कच्चा खाएंगे, अगर आप स्वस्थ चीजें खाएंगे, अगर आप मोटा अनाज खाएंगे तो बढ़िया रहेंगे। और आप ये तमाम फास्ट फूड और जंक फूड खाएंगे तो जीवन का जंग कभी नहीं लड़ पाएंगे। उसमें भी बहुत कुछ है। आप विदेश की बात मत करो, देश में आपत्तियां और समाधान सभी विद्वान आपस में कर रहे हैं। उनमें एक विषय है काल अकाल मृत्यु का। और काल निश्चित है, पर जो उसका विपाक होता है, जो उसका फल प्राप्त होता है, वो 3 अवस्थाओं में प्राप्त होता है। एक जाति के रूप में, एक आयु के रूप में और एक भोग के रूप में। जाति बहुत स्पष्ट हो चुका है कि जाति किसको कहते हैं, मानव जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, वो प्राप्त होती है जिसको कर्माशय के अनुसार, कर्म फल के अनुसार वो प्राप्त होती है। मनुष्य बनना है, पशु बनना है, पक्षी बनना है, ये पहले से निर्धारित होता है हमारे कर्म फल के आधार। और आयु किस जाति की कितनी आयु स्वाभाविक रूप से होती है, ये निर्धारित हो जाता है। और भोग गरीब परिवार में है, और उसकी जो दी हुई आयु है कर्माशय के अनुसार, उसमें माता पिता के कर्मों का योगदान भी हो जाता है। और वो इस प्रकार होता है कि वो कैसा भोजन कर रहे हैं, कैसा उनका आचरण है, किस प्रकार से वो अपने बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, उसके अनुसार उस बच्चे का, जैसा कि आपने चर्चा बहुत की है, उसको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उसके दोनों के कर्म फल मिल करके, और फिर जब जन्म हो जाता है तो बाकी लोगों के भी कर्म फल मिल जाते हैं। कोई मारता है, कोई मरता है, कोई कष्ट देता है, कोई कष्ट उठाता है, तो वो निर्धारित हो जाते हैं। आप देखिए कि हम देखते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है तो वो बीमार होता है,
और बच्चों को एक बीमारी होती है पीलिया, बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, हम देखते हैं हॉस्पिटल में। यदि डॉक्टर उनकी चिकित्सा न करें, जो वो रखते हैं बॉक्स में रख करके जिसको पीलिया होता है, तो वो बच्चा बचता ही नहीं। और अगर डॉक्टर उसकी चिकित्सा करते हैं तो वो बच्चा हो जाता है, बच जाता है। इसी प्रकार अन्य बीमारियों का भी है। किसी को कोई बीमारी होती है, हार्ट में छेद मिलता है, बहुत से बच्चों को जन्म हो जाता है और वो घटता भी है और बढ़ता भी है। एक्सीडेंट वगैरह के उदाहरण स्वामी जी ने दे दिए, उसके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है कि अगर चिकित्सा उपलब्ध हो जाए तो वो बच जाता है। और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर लोग यही काम करते हैं, नहीं तो प्रयत्न न करें, कर्म न करें, दूसरे चाहे वो डॉक्टर करते हैं या अपने आप दवाई लेकर के करें, तो वो आयु घट जाती है। मैंने ये देखा है कि हार्ट के जो मरीज लोग हैं, कभी कभी उनका हार्ट रुक जाता है। अगर समय पर डॉक्टर आकर के उनके हार्ट को दबा करके दोबारा चालू न करे तो उनको सांस नहीं आता, सांस भी रुक जाता है उनका। दोबारा वो दबा करके, एक पद्धति है दबाने की, वो करता है तो वो सांस उसका दोबारा चालू हो जाता है और फिर चिकित्सा करके वो वर्षों तक जीवित रहता है। यदि हम ये बात नहीं मानेंगे तो हमारा जो कर्म फल का सिद्धांत है वो नष्ट हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। यदि हम जो है काल अकाल की वो नहीं मानेंगे सिद्धांत को, तो कर्म फल का सिद्धांत का भी कोई महत्व नहीं होता। एक बात। दूसरी बात कि अभी वेदों की चर्चा चल रही थी, मंत्र एक स्वामी जी ने अभी उद्धृत किया, मेरे ख्याल में उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते फल मिलेगा। और तीसरा आयु के कम होने का, अल्प होने का कथन मिलेगा। तो अल्प और वृद्धि और कामना ये जो हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि काल और अकाल मृत्यु होती है, आयु कम अधिक होती है, इसलिए वेदों के अंदर इस प्रकार का वर्णन है। एक दो बातें, एक दो उदाहरण में आपको जो बहुत प्रमुख है, एक मंत्र है स्वामी जी ने जैसा दिया, स्तुता मया वरदा वेद माता आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रह्मलोकम। तो आयु की कामना की गई है वेद के अंदर इसी तरह। और आयुर्दा अग्नेसी आयुर्वेदेहि, यजुर्वेद का मंत्र है, आयुरस्मै देहि, और आयुर में पाही प्राणम में पाही, आयु यज्ञेन कल्पताम प्राणो यज्ञेन कल्पताम। तो एक नहीं आपको, तो आयु के अल्प होने का कथन भी वेदों के अंदर बहुत स्थानों करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एक ये अलग बिंदु है उस चीज का। तो दूसरा, प्राकृतिक परिस्थितियां होती हैं किसी देश में, जहां प्राकृतिक परिस्थिति ज्यादा अनुकूल है वहां पर आयु उनकी ज्यादा होती है, उनको आयु ज्यादा मिलती है, और कहीं पर बहुत कम आयु है। आयु का औसत हर देश का अलग अलग है, आप ये देखते हैं। तो ये प्राकृतिक जो परिस्थितियां है ना, भौगोलिक स्थितियां, हाँ भौगोलिक स्थितियां कह लीजिए उनको, उनका मैं एक मनुस्मृति का प्रमाण दे करके इस बात को स्पष्ट करता हूँ। मनुस्मृति कहती है कि तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतु न अंतः संज्ञा भवन्ते ते सुख दुख समन्विता। वृक्षों की चर्चा की थी, शायद प्रकट अवस्था में नहीं होती, और इसीलिए इनको सुख और दुख का आधार नहीं माना जाता। एक प्रश्न जो किसी ने नहीं उठाया, जो आमतौर पर हमारे सामने आता है, उठता है, लोग कहते हैं कि जी अगर आप जीवात्मा को स्वीकार करोगे वृक्षों में, तो इसका मतलब यह है कि आप जीव हत्या कर रहे हो, आप मांस खा रहे हो, आपको पाप लगेगा। ये प्रश्न है, माया है, उठता है बार बार। पाप नहीं होता, कोई विकल्प भी नहीं है उसका।
आप फलाहार करेंगे, आप अन्नाहार करेंगे, आपके पास विकल्प इसके सिवाय है नहीं। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। मांस भक्षी पशु जो हैं वो मांस खाएंगे, वो घास नहीं खाएंगे। वो ईश्वरीय व्यवस्था है। कर्म फल के अनुसार कहिए आप या जिसके अनुसार कहिए, उस ईश्वरीय व्यवस्था में किसी प्रकार का दोष या पाप नहीं होता, क्योंकि वो ईश्वर की व्यवस्था है। तो कुछ बातें मैंने आपके सामने रखते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैदिक सिद्धांत प्रमुखतः वृक्षों में जीवात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। तो मैं समझता हूँ कि शास्त्री जी ने भी अपने विचार रखे, आचार्य जी ने, तो इन दोनों प्रश्नों पर निर्णायक होगा निर्णय भी आ गया। जी हाँ, वंचित की बात है। हाँ, कितनी खूबी से बात कह जाते हैं स्वामी, बच भी जाते हैं। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और हमारी इस सभा में बैठे हुए जो अभी अभी हम सबको प्रेरित कर रहे थे, प्रेरित श्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, समवेत आर्यभद्र पुरुषों, देखिए 2 दिन की ये गोष्ठी बहुत अच्छी चली है और इसका श्रेय मैं अपने किन किन को दूँ, क्योंकि नाम लूँगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो ये कहूँगा कि इस कोने से उस कोने तक और वहाँ से यहाँ तक सबको खुश कर दिया। तो सभी को भी श्रेय जाता है। ये बात अलग है कि आयोजन संयोजन तो करना ही पड़ता है आपस में। तो इसके लिए मैं आप सब का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करते हुए मैं एक बात कहूँगा कि यदि इसी संगोष्ठी की सूचना हमें इस रूप में मिल जाती कि ये प्रश्न है और इन ग्रंथों के ऊपर आधारित हैं, तो इसमें और सौंदर्य आता है। क्योंकि यहाँ पर एक मेज लगाते, उसके ऊपर 4 वेद संहिताएँ रखते, उनके भाष्य रखते, 6 आर्ष दर्शन रखते, उनकी व्याख्याएँ रखते। इसी प्रकार स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति आदि, जिनको प्रमाण कोटि में ऋषि नमक स्मृतियों में मनुस्मृति को प्रमाण कोटि माना है, तो हम उसको रखते, उपनिषदों को रखते। ये है कि एक ऐसा लगता है कि देखो एक चिंतन के साथ में स्वाध्याय का कितना मतलब एक प्रकार से वो हमारा हो रहा है और हमें नई ऊहा के साथ नई चीज़ और ज़्यादा मिल जाती है। अब भी मिला, मुझे तो बहुत रस आया। जितना लंबा मैं आज आपकी सभा में कल और आज बैठा हूँ, मैं इतना कभी नहीं बैठता था। आयोजन तो बिल्कुल बहुत होते हैं, ये आकर्षण हमारा ही था जो स्वामी जी बैठे रहे। तो मुझे तो बहुत रस आया। बस ये है कि थोड़ा सा आगे के लिए मैं एक प्रकार से आपको निमंत्रण भी दे रहा हूँ कि कोई तिथि कोई समय निश्चित कर लो कि एक गोष्ठी साल में गौतम नगर में हुआ करे। बहुत अच्छा और एकदम सहर्ष स्वीकार। ये छोटा कक्ष है, हम ऊपर बड़े हाल में करें। सर्दी होगी तो गर्म चाय पिला देंगे, गर्मी होगी तो एसी लगा देंगे, शिकंजी दे देंगे। पर ये सब आप लोगों के द्वारा दिया हुआ है। बिल्कुल संस्कार पढ़ते हैं। जिन दिनों गुरुकुल झज्जर में हम पढ़ा करते थे तो स्वामी ओमानंद जी किसी न किसी विद्वान को 2-4 महीने के बाद ले आते थे। जगदेव सिंह सिद्धांत वहाँ बराबर आते थे, आचार्य उदयवीर जी बराबर आते थे, स्वामी ब्रह्ममुनि जी वहाँ कई बार साल में आते थे, मतलब 2-3 महीने वो निश्चित रूप से देते थे। आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री के तो डॉक्टर साहब को आए वो 50 व्याख्यान निरंतर हुए थे। तो ये सब लोग जो ना अच्छे विद्वान उस समय के जो थे सब गुरुकुल में आते थे। ये तभी मेरी आयु छोटी थी और छोटी श्रेणी में था, पर यह कि कुछ बातें ऐसी जो आज भी स्मरण है। वो क्या कहा करते थे, किस तरीके से कहा करते थे
तो उससे बड़ा ज्ञान बढ़ता है, तो हमारे ब्रह्मचारियों का भी ज्ञान बढ़ेगा। और आपकी जो चर्चा है ना, माफ करना यदि कहने का तरीका गलत हो सकता है मेरा, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के विद्वान होते हैं वहाँ पल्ले कुछ नहीं पड़ता, ये भी ध्यान रखना। पर जहाँ आप और हम जैसे बैठे हैं, कुछ मैंने आपसे कहा, कुछ आपने, कुछ बीच का रास्ता निकाला, डॉक्टर सुरेंद्र जी जैसे विद्वान ने उसको संभाल लिया, इससे ज़्यादा लाभ करके रखे। और बाकी हम सब मस्ती के साथ बस इन शब्दों के साथ मैं आप सबका साधुवाद करता हूँ। और आपकी बात 2 दिन की, अगले वर्ष 3 दिन की, क्यों जी हाँ ये करवाना, और बहुत अच्छा रहेगा, हम आपके लिए तैयार हैं। ओम शंभो। आप लोगों का जिन प्रश्नों पर यहाँ चर्चा हुई है, तो उसके विषय में जो हमारा निर्णय है वो मैं आपको बता देता हूँ। संध्या के विषय में, संध्या जो है वो संस्कार विधि के अनुसार होनी चाहिए। देव यज्ञ संस्कार विधि के गृहस्थ प्रकरण के अनुसार होना चाहिए। बाकी जितने भी प्रश्न आपके हैं जो संस्कार विधि के अंतर्गत हैं, तो आपने ये निर्णय किया है कि वो जो भी संस्कार विधि के मुख्य प्रकरणों में उनका विधान है उस विधि के अनुसार होने चाहिए। संविधान के मंत्रों पर चर्चा करते हुए ये बात आई कि संविधान के जो 4 विधान किए गए हैं उसके ऊपर की, तो उस विरोध का निराकरण करने के लिए परोपकारिणी सभा को जो है प्रस्ताव देना चाहिए, और वो प्रस्ताव मैं दूंगा, और उसके बाद उसका जो भी निश्चय होगा वो आप लोगों को सूचित कर दूंगा। वेद पारायण यज्ञ का ये निष्कर्ष निकला कि पारायण की परंपरा काफी पुरानी है, चाहे वो शरदेष्टि हो, चाहे वो चातुर्मास्य इष्टि हो, अनेक रूपों में हमें प्रिय सूत्रों में या ऐसा हम लोगों का विचार है आपके इस चिंतन के ऊपर। अर्थात वेद पारायण यज्ञ किए जाने चाहिए, और जैसा कि शायद आज नहीं हो, वो वैधानिक रूप में हमें कहीं नहीं प्राप्त होता। जो प्राप्त होता है महर्षि दयानंद के द्वारा संस्कार विधि में, वो बृहद यज्ञ करने के लिए बृहद आकार के यज्ञों का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन उसकी व्यावहारिकता की और स्वामी प्रणवानंद जी ने जैसे एक छानुमे का पक्ष रखने वाला दूसरा पक्ष जो है उपस्थित नहीं हुआ, तो इन्होंने अपना पक्ष रखा, एक 97 का जो पक्ष था, लेकिन एक 96 का पक्ष हमारे सामने बिना पक्ष उपस्थित हुए भी महर्षि दयानंद का पक्ष उपस्थित है। बिल्कुल हाँ। तो इसलिए इसमें एक बात और भी आई, जैसा मैंने आचार्य जी के महर्षि दयानंद को जो सूर्य सिद्धांत प्राप्त हुआ वो कोई अन्य था। आज मयासुर का जो सिद्धांत प्राप्त होता है वो कोई दूसरा है। तो ये शोध का विषय हो गया, खोज का विषय हो गया कि उस सूर्य सिद्धांत को ढूंढा जाए। अगर वो स्वामी जी के साहित्य में मिल जाए बहुत अच्छा है। और मेरा बस सिर्फ एक निर्णायक मंडल का सदस्य होने के नाते मैं अपनी एक बात को ज़रूर दोहराना चाहता हूँ कि ये 1 अरब 97 करोड़ की बात हमने रखी, ये बात बहुत संपन्न हो रहा है। और 1 अरब 97 करोड़ के विचार से आगे केवल वो सूर्य सिद्धांत वाली बात के विचार के लिए फिर से जो है विचार होगा। हो चुका 5:15 हाँ 5 बजे तो विश्वमार्यम, तो हम उसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। ये पहला कदम है।
सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ठीक है, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य आदि दोषों के कारण वो सत्य पक्ष को छोड़ असत्य की ओर झुक जाता है। हम में से बड़े बड़े स्वार्थी लोग होते हैं, विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, वो असत्य पक्ष की ओर चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 दिन की चर्चा जिस सफलता के साथ संपन्न हुई है, मैंने बहुत बुद्धिजीवी सम्मेलन देखे, मैंने बहुत विद्वानों को वहाँ दुनिया भर की टीम बघारते देखा है, लेकिन जो आनंद इन चर्चा में 2 दिनों में आए हैं, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आपका प्रयत्न और पुरुषार्थ सफल हो गया। स्वामी जी सबसे ज्यादा खुश हैं और वास्तव होता हुआ भाल भी होगा तो कमाल भी होगा। इसलिए ये 2 दिन की बहुत ही शास्त्रीय चर्चा, विशेष चिंतन, मनन, निधिध्यासन के बाद संपन्न हुई है। इसके लिए आप सभी शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद, शांति पाठ। ठीक है जी। और प्रधान जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, और उस बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मुझे धमकाने की प्रवृत्ति है, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्रयोजन किसी से द्वेष नहीं है। और मैं इसके लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा पूजनीय स्वामी महादेव शास्त्री जी को। ये सब इनका प्रताप है, इतनी तपस्या की है 2 दिन के लिए। जैसे ब्याह की टेंशन होती है, इनको बहुत बीपी आई होगा, सोना बंद होगा, इतनी तैयारी करती है। इतनी तैयारी की है जी, मुझसे नहीं कह रहे इतनी बढ़िया टेची लाना, उतना उलाना, उसमें मैं कागज ले जाऊंगा, मैं गलती से कागज नहीं लेगा तो इतने नाराज हुई, इतने नाराज जाके हजरी। तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ। ये इस विषय की तैयारी, यदि इनका ये चिंतन नहीं होता तो ये चर्चा भी नहीं हुई। और मैं आभारी हूँ आचार्य जी लोकेश जी का भी, कि जिन्होंने आकर के, देखो इतिहास में कुछ भूल हो जाती हैं। जैसे सरदार पटेल जी थे, सरदार पटेल जी ने उदारता में निर्णय ले लिया, कोई बात नहीं जी इनको प्रधानमंत्री बना लो, लेकिन वो देश के लिए घातक हुआ। यदि आप भी ये निर्णय ले लेते कि मैं नहीं आऊँगा, तो आर्य समाज के, ये आपके व्हाट्सएप पे भी गया होगा। और मैं इसके लिए बधाई दूंगा डॉक्टर साहब को। और यदि हमारे डॉक्टर साहब ना होते सुरेंद्र जी, तो ये तिथिया विधिया का एक दिन हम अपने कार्यक्रम की बात कर रहे हैं सीधी सही। यदि हमारे इस कार्यक्रम में नहीं होते तो फिर भी हमारा कार्यक्रम सफल नहीं होता है जी। फिर भी हमें ये कह के बैठा दिया जाता, पंचायत में बहुत पंचायत करिए, हमारे गांव का सरपंच निराधार बात करेंगे, इतने निराधार बात करेंगे गांव पे प्रतिबंध बात, जब तक हम बुलावे नहीं आना मत। ठीक है जी, वो अपने घर बैठे और पंचायत में आके नहीं करा, ये इतने बड़े हो गए, हरामी आते नहीं है पंचायत में। मैंने कि जो सरपंच साहब आपने न्यू कह दी जब तक मत आना, बुलावे नहीं, तो वो कैसे हरामी हो गए? न्यू करे तू बालक भेज जा, तू बालक भेज जा। तो यही अवस्था हमारी हो रही है। स्वामी जी आप भी सुन लो, सार्वदेशिक सभासुख हैं तो तू बालक के भेज जा, फिर अजमेरी सभासुख हैं तो तू बालक के भेज जा, और आर्य समाजी से जाकर कहे अब सार्वदेशिक सभा करेगी, प्रतिनिधि सभा करेगी। जब वो नहीं करेंगे तो क्या नहीं करेंगे? अजमेरी सभा भी करेगी। और स्वामी जी मैं आगे करूँगा आपसे, मैं डॉक्टर साहब आपसे एक अपील करता हूँ, जो हमने विषय किया है, हम नहीं चाहते कि 96 हो या 70 पर, हम एक चाहते। 2 होने से इतनी हानि, एक 96 या 97 होने से हानि नहीं है जितनी 2 होने से हानि है। मैंने पहले महर्षि नंद का दर्द बताया था, और मैंने ये भी प्रत्यक्ष वेदांती भाषण का भी नहीं थी। और जब जो पंचांग चल रहे थे उनमें ऋषि जी का विरोध नहीं था, तो वो 97 ही था। जो 96 था वो उनका मानव सम्मत है, इस पर अच्छी तरह विचार करें। वो प्रबल कारण है, प्रबल कारण है, उसको हल्के में ना लें। एक जो हम कह रहे हैं एकता हो, सब आर्य समाज ही कहता है एकता हो, और जब उनसे क्या दुर्घटना हो जाए और उनका काम बीच में रह जाए तो पूरा करना किसका काम है? या उस अधूरे काम को ही छोड़ दें? ऐसे ही हमारा ही काम है, उस अधूरे काम को पूरा करना चाहिए।
अब मैं स्वामी जी से भी प्रार्थना करूंगा और आपसे भी प्रार्थना करूंगा, इस जाए तो स्वामी जी उन्होंने निमंत्रण दे लें, सुरेंद्र जी उन्हें निमंत्रण दे लें। 2 महीने का समय हो, 3 महीने का समय हो, 4 महीने का समय हो, कभी भी हो, पर इस पर निर्णय हो जाना चाहिए। मेरी इसी से भी प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा इन आत्माओं की शक्ति में सत्य को कहने की शक्ति दे, आत्माओं में सत्य को कहने की सद्व्यवहार, स्वर्ग परिवार, समाज का उपकार, राष्ट्र का उद्धार, सुहावना संसार डॉक्टर वीरपाल विद्यान का कीजिए स्वीकार। नमस्कार। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर श्री कृष्ण की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, प्रणव ध्वनि, सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद। पुनर्आगमन की प्रार्थना के साथ